एक पॉडकास्ट और कंट्रोवर्सी जो बुझ सी या फिर थोड़ी सी सुलग सी गई थी, उसको फिर से चिंगारी मिल जाती है और फिर से वो एक ज्वालामुखी जैसी फटने लगती है। ये कंट्रोवर्सी है ही ऐसे। इसमें इतना कुछ है कि जब भी इसमें चिंगारी लगेगी फिर से ये बार बार फटेगी। जी हाँ, ये पॉडकास्ट से शुरू हुई कहानी न जाने किस ओर लेके जाएगी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ नया व्लॉग लेकर, व्लॉगर्स रिव्यू पर। और इस नए व्लॉग में हम बात करेंगे कि लप्पू लप्पी और जगत दीदी के बारे में। सारी चीज़ों को हवा मिली है एक पॉडकास्ट से। एक पॉडकास्ट के बाद ही मतलब जगत दीदी ने ये सब ड्रामा शुरू किया। लेकिन इसके पहले लप्पू भी कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है। अगर हम भूल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। जैसे कि लप्पू ने जगत दीदी की बेटी को बर्थडे विश किया था। ये बर्थडे के दिन नहीं किया, बाद में किया था, नेक्स्ट डे किया था, जब उसने ये पूरा वाईटी का माहौल देखा था सुमित जी की कम्युनिटी के बाद। जब सब लोग सुमित जी को प्रेस करने लगे थे तो वो लप्पू को सहन नहीं हुआ और लप्पू ने भी कहा कि लो भाई मैं भी विश कर देता हूँ, और उस तरह से विश किया था उस बच्ची को। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उसके बाद उसने एक डेंटिस्ट को दिखाने गया था और वहाँ पर भी उसने उनका बोर्ड लगाकर, मतलब वो डेंटिस्ट के हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं गया, और उसने बस वो साइन बोर्ड का फ़ोटो ले लिया और उसको जाके अपनी बीवी को दिखाया। और उसकी बीवी ने खूब हंसी उड़ाई, खूब मजाक बनाया, और दोनों मियाँ बीवी ने फिर उसे थंबनेल में भी लगा दिया, उसको अंदर डिस्कस भी किया, उसके बारे में बात भी की, मजाक भी उड़ाया। ऐसी दो तीन एक्टिविटीज़ लप्पू कर चुका है। इनडायरेक्टली तो जो करता है वो करता ही रहता है, उसकी तो कोई मतलब गिनती ही नहीं है। ये डायरेक्ट वालों की बात भी बहुत गालियाँ पड़ी थी लप्पू को कि क्या ज़रूरत थी, मतलब क्यों आपने ये किया, क्यों वापस से इस गंद में गिर रहे हो, क्यों उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो। और सारी सिंपैथी जगत दीदी के साथ थोड़ी सी ये जुड़ गई थी कि मतलब जब वो शांत है तो आप क्यों उसको मतलब बीच में घुस रहे हो, या बीच में बात शुरू कर रहे हो, या कंट्रोवर्सी का कारण क्यों बन रहे हो। इस तरह का फिर से आवाज़ उठी थी, लेकिन ये सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों ने और हल्ला मचा था बस। और लपी ने बस ये कहा था कि भाई छोटा भाई है, गलती हो गई और हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, इस तरह से बोल दिया था जब इन्होंने बर्थडे विश किया था। तो लप्पू ने भी यही कह दिया था कि भाई गलती हो गई, विश विश कर दिया, चलो वो विश करे तो ठीक, मैं विश करूँ तो गलत, इस टाइप से कहते कहते, और लप्पी ने कह दिया था माफ़ कर दो, अब नहीं होगी ऐसी गलती। और वहाँ से मामला ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो हर बार गलती करके माफ़ी मांग लेता है, लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जब कोई माफ़ी मांगता है तो आप उसे क्या ही बोलो ना। लेकिन वही गलती वो बार बार करता है तो फिर आदमी चिढ़ जाता है, आदमी को लगता है कि भाई ये सुधरना नहीं चाहता है। ये जो फितरत वाली बात लप्पी ने बोली थी ना, ये उसे अपने पति पे भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उसके पति ने भी एक बार, दो बार, तीन बार गलतियाँ की और अब वो करे ही जा रहा है, तो ये उसकी फितरत है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये लोग ट्रेन से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से भागे भागे ये लोग अम्बाला चले गए, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब ये लोग सुबह पहुँचे होंगे 3-4 बजे, और फिर 8-9-10 बजे ये लोग वहाँ से निकल कर आ गए वापस, सॉरी भाई साहब लप्पू जी आ गए अपनी कार सर्विसिंग से उठाने दिल्ली। तो मेरा ये सवाल है कि हर बार तो आप जाते थे दिल्ली और रेस्ट करते थे, ये दिखाते थे कि आप कार ड्राइव करके जा रहे हो इसलिए आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। इस बार आप ट्रेन में गए तो आपको ज़रूरी नहीं लगा बिट्टो रानी के यहाँ जाने में। गॉड नोज़, हो सकता है बिट्टो रानी नाराज़ हो गई हो कि सृष्टि जी को तो डायमंड रिंग दे दी, हमेशा हमारे यहाँ इतने सालों से रुक रहे हो, हमें कुछ नहीं दिया। ये भी हो सकता है ना। तो खैर उसे भी रिंग चाहिए होगी, वो छोड़िए, खैर अलग मैटर है। यहाँ पर ये पॉइंट है कि आप बिट्टू रानी क्या नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में एक रूम ले लेते और वहाँ रुक जाते। मुझे लगता है वो खर्चा और स्ट्रेस कम पड़ता, बजाय कि इसके कि आप अम्बाला जाते और फिर रिटर्न वहाँ से बस या ट्रेन करके वापस दिल्ली आते और फिर गाड़ी लेके जाते। तो ये जो डिसीजन लप्पू ने लिया, इसके पीछे भी जो उसकी मंशा है उस पर हम लोगों को डाउट हो रहा है। क्योंकि देखिए लप्पू की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि उस पर डाउट अपने आप ही हो जाता है। वो जिस तरह से मतलब भागा अगले दिन सुबह उठ के कार लेने के लिए, मैं समझ सकती हूँ उनके घर में कार नहीं थी,
कार की ज़रूरत थी तो लाना ही था। लेकिन अगर ये लोग दिल्ली में रुक जाते, एक मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहर में छोटे-छोटे होटल भी मिलते हैं, पता है 1000, 1200, 2000 के अंदर भी एक रूम मिल जाता है, जिसमें ये तीनों आराम कर लेते, बस 2-4 घंटे की तो बात थी और सुबह उठते, अपनी कार लेते और निकल जाते, है ना? ये भी किया जा सकता था, पर लप्पू ने ये नहीं किया। लप्पू ने कान उल्टा पकड़ा, सॉरी नाक उल्टी पकड़ी, और वो किसने क्या किया, वो पहले अपनी पत्नी और उस कैमरामैन को छोड़ कर आया वापस अम्बाला, और फिर वहाँ से तुरंत ही बाद निकला दिल्ली के लिए। तो ये थोड़ी-सी जो मामला है समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो ना पॉडकास्ट आने के 2-3 दिन पहले से ही वीडियो में आना बंद हो गया था लप्पू का। फिर पॉडकास्ट आया, फिर वो एक दिन आया मतलब लाइव में और वीडियो में ये लोग इधर-उधर गए। वो जो मायके गई वो भी इसलिए गई कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि मायके क्यों नहीं जाती है, और फिर पॉडकास्ट में पापा, पापा करके रोई थी, तो लोग कहेंगे पापा से मिलने तो गई नहीं। तो इस तरह की बातों के लिए ये थोड़ी देर मायका वो जो एक ना वीडियो दिखाने के लिए ये लोग मायके भी गए, और ये पूरा प्लानिंग करके करता है लप्पू। तो इतनी प्लानिंग करने वाला बंदा ये प्लान नहीं कर पाएगा कि 3-4 घंटे दिल्ली में ही कहीं सो जाते हैं और फिर मतलब करते हैं। अच्छा पता है, आपके पास पैसे ना हो या आप सक्षम ना हो होटल बुक करने के लिए, तो आप रेलवे स्टेशन पर भी रह सकते हैं। रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम्स होते हैं, रेलवे स्टेशन में रेलवे के रूम्स होते हैं, पता है ऊपर हर रेलवे स्टेशन में होते हैं। उसे बुक करना पड़ता है और आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं थोड़े कम पैसों में। वो भी खर्चा नहीं करना है तो वेटिंग रूम में रुक सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे रुक सकते हैं, आप इतने ही मतलब गरीब हैं तो। लेकिन आप इतने गरीब हैं नहीं, आपका तो 2 करोड़ का घर है, आप तो महीने में 60 लाख कमाते हैं। तो क्या आप 2-3 हज़ार का एक होटल लेके दिल्ली में रुक के अगले दिन सुबह गाड़ी लेके आ जाते, तो आपकी पत्नी को भी एक भरोसा रहता मन में कि मेरा पति कुछ गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से ही मुझे शक हो रहा है, क्योंकि लप्पू वीडियो में आना बंद हो गया था सिवान में, उसके बाद पॉडकास्ट आता है, उसके बाद ये चीज़ें ऐसे ऐसे बदलती हैं। जो जगह दीदी इस मैटर में बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही थी, बिल्कुल इसको टच नहीं करना चाह रही थी, वो अचानक से फ़ोटोज़ लगाने लगती है। शायद ये दिखाने लगती है कि देखो मैं भी अभी भी उसी घर में हूँ, मैं हूँ उसी घर में, तुम ये मत सोचो कि मैं चली गई हूँ, मैं और मेरी बेटी इसी घर में हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली मतलब एक मैसेज देना चाहती है लप्पी को। तो लप्पी को यहाँ पे बोलना तो चाहिए ही, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके बोलना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होके, और बोल के चुप नहीं हो जाना चाहिए, जब तक बोलते रहना चाहिए जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। क्योंकि एक बीवी का हक सबसे ज़्यादा होता है, एक धर्म पत्नी जो होती है ना, उसका हक सबसे ज़्यादा होता है कि वो अपना परिवार बचाए, वो अपने हक का इस्तेमाल करे, अपने परिवार को बचाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला मज़ेदार भी हो गया है, फिर से चित्रहार शुरू हो गया है कल रात में। दीदी उधर से गा रही हैं, मेरी सलामी कर ले, मेरी गुलामी कर ले, होगा तू कोई बादशाह। लपिया जवाब दे रही है कि मैं कूट डालूंगी अगर मेरे पति से बात की या मेरे पति के करीब आई, भोजपुरी गाना गा डाल रही है। तो इस तरह का चित्रहार चालू है, देखते हैं आगे और क्या होता है। मुझे लगता है लप्पी को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, चित्रहार नहीं करना चाहिए। उधर जो है लिपस्टिक मॉम, वो भी आ जाती हैं अपना व्लॉग लेके। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना तो ज़रूरी है। और लिपस्टिक मॉम के पास ना कंटेंट की भी कमी रहती है, तो वो इधर उधर से उठा ही लेती हैं कंटेंट। तो उन्होंने कह दिया कि भाई लपिया ने पहले मुझसे परमिशन ली थी, हम क्या करें, और मैंने ही कहा था कि व्लॉग डालो और अच्छे से झाड़ो, अच्छे से झाड़ दो, तो उसने झाड़ दिया मेरे कहने पे। और मुझे अच्छा लगा कि लप्पी अब बदल गई है, लप्पी अब पहली वाली नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, अब वो अकेले ही लड़ लेगी। तो देखते हैं लप्पी क्या करती है। कि कल के वीडियो में लप्पी कर रही थी कि फ़ोटोज़ दिखा रही थी अपने घर के, और हम दोनों की जोड़ी और इस तरह की बातें कर रही थी। वो मुझे ना थोड़ा बचकाना लग रहा था। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, एक मतलब ना आग लगी होती है एक बीवी को तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करती है, पर थोड़ा बचकाना लग रहा था। और वो जो ये बोल रही थी कि हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास ये टीसो का ठेला है, तो ट्रिप कार्ट का ठेला है, इसका ठेला है, अम्मा जान का ठेला है, तो मतलब बहुत काम है मेरे पास। क्योंकि ना वो ये इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रही थी जगत दीदी को कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मतलब मेरा पति काम लाता है और मेरे पास बहुत काम है, और तुम्हें भी काम देता था, लेकिन अब तुम्हारे पास काम नहीं है क्योंकि मेरा पति तुम्हें काम नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो जला भी रही थी। मुझे लगता है ये जलाना धलाना नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बात करनी चाहिए कि हमसे दूर रहो, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, हम अपनी ज़िंदगी देखते हैं। मामला को सेटल करना चाहिए, ना कि इस तरह से जलाना जुलूना, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि इधर से होगा फिर उधर से भी होगा, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर, सब बराबर हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
चलिए आगे देखते हैं आज क्या कहा होता है, और दोपहर तक मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी फिर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।